तो प्यारे बच्चों कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5 को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर करेंगे। इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट है एडजॉइंट का और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का, इन दोनों को अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल, देन क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी, बिल्कुल हलवा लगेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है बच्चों हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, उसके लिए आपको पहले एक्सरसाइज 4.4 करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, क्या है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मान लो आपको कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स, ये आपकी 2x2 की भी हो सकती है, 3x3 की भी हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3x3 की कोई मैट्रिक्स है। हमें इनके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेने हैं। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज अगर हम कर दें, ट्रांसपोज मतलब रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दें, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो हमारा क्या कहलाएगी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। करना क्या है, जो भी आपको गिवन मैट्रिक्स हो उसके सभी एलिमेंट्स के पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, जो क्या होंगे a11 a12 a13, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकल गए। फिर इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, मतलब रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लेनी है। तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी वही क्या कहलाएगी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाएगी। अब क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे फाइंड आउट की जाती है। देखो ध्यान से आगे, अगर बच्चों हमारे पास क्या है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, 4a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 गिवन बाय, मान लो इस तरीके से हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है a इक्वल टू, जिसके एलिमेंट्स है a11 a12 a21 a22। पहला तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल लेंगे। a11 का कोफैक्टर क्या निकलेगा, कैपिटल A11। a12 का क्या निकलेगा, a12। फिर क्या निकलेगा, a21। फिर क्या निकलेगा, a22। नेक्स्ट काम क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, मतलब रो की कॉलम, कॉलम की रो बना देनी है। तो क्या बनेगी, ये हमारी रो थी, इसको कॉलम वाइज लिख दो, a11 a12। ये सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम बना दी, a21 a22। तो ये जो निकल के आएगा ना, ये क्या कहलाएगा, हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बस ये सारा कंसेप्ट है। दूसरा तरीका क्या है, अगर 2x2 मैट्रिक्स है, अगर हमें उसका एडजॉइंट निकालना है तो सिंपल सा काम हमें क्या करना है, देखो, द एडजॉइंट ए कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग a11 a22। आमने सामने के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेंगे, इस वाले एलिमेंट को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, जो कि यहां पे कर रखा है। दूसरा क्या करना है, बाय चेंजिंग साइंस ऑफ a12 एंड a21, और जो ये वाले एलिमेंट है इनके साइन चेंज कर देंगे, ये नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बना लेंगे, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बना लेंगे। क्लियर बात है। तो ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी ये भी क्या कहलाएगी, हमारी एडजॉइंट ऑफ ए भी कहलाएगी। तो दोनों तरीकों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो। ठीक है, इस कंसेप्ट को दोबारा समझते हैं। करना क्या है, हमारे जो ये एलिमेंट होंगे डायगोनली ऊपर से नीचे इधर वाले, इनको तो हमें इंटरचेंज कर लेना है। ऊपर वाले एलिमेंट को नीचे भेज देंगे, नीचे वाले को ऊपर ले आएंगे, ये हो गया। और जो ये वाले हमारे डायगोनल एलिमेंट है इनके साइन चेंज कर देंगे, ये पॉजिटिव था नेगेटिव बना दिया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बना लेंगे। इस प्रकार से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या कहलाएगी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाएगी। बात क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उनको और समझ लेते हैं। सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है बच्चों, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इंटू एडजॉइंट ए, या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए, या फिर a का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमेशा तीनों क्या देंगी, इक्वल रिजल्ट देंगी। ध्यान से समझो, मान लो हमारे पास कोई a मैट्रिक्स है बच्चों, n ऑर्डर की, n ऑर्डर मतलब वो 3x3 की भी हो सकती है, 2x2 की भी हो सकती है, 1x1 की भी हो सकती है, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी ले सकते हैं। अगर मुझे क्या करना पड़ गया, a मैट्रिक्स की एडजॉइंट ऑफ ए से प्रोडक्ट करनी पड़ गई, तो वो इक्वल आएगी हमेशा किसके, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के। और इक्वल आएगी किसके, इवेल्युएशन ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो ये तीनों जो प्रोडक्ट है ना हमेशा इक्वल आएंगे। ये थ्योरम 1 कहती है हमारी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, वहां से और क्लियर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जो मैंने यहां पे बात बताई है।
उसके बाद बात आती है भाई सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। बस अच्छे से ये चीज माइंड के अंदर सेट कर लो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं और इवेल्युएशन के बाद, सॉल्यूशन के बाद उसका रिजल्ट 0 आ जाता है, तो वो गिवन मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है बच्चों। अगर हमारा इवेल्युएशन के बाद डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो ये एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, सिंप्लीफाई करो, अगर हमें डेल्टा फाइंड आउट करना पड़ गया, 8 1 जा 8 माइनस में 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 8 क्या आ गया 0, मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो ये मैट्रिक्स क्या है, हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद बात करें नॉन सिंगुलर की, मैंने क्या कहा था, डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखो डेल्टा इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आ गई, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -2, जो कि हमारी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। दोनों पॉइंट क्लियर हैं। अब थ्योरम 2 को देखते हैं क्या है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर मान लो हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी जो कि नॉन सिंगुलर है, मतलब उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो अगर मैं उन दोनों मैट्रिक्स की अगर प्रोडक्ट करता हूं, ए इंटू बी कर लूं या बी इंटू ए कर लूं, तो वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और जिस ऑर्डर की ए और बी मैट्रिक्स होगी वही ऑर्डर की हमारी यहां पे प्रोडक्ट निकल के आएगी। ठीक है, क्लियर बात है। थ्योरम 3 देखते हैं क्या है। द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। यहां पे क्या कहा है, अगर मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स है बच्चों, ए और बी, इन दोनों की प्रोडक्ट करके मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूं, कोई रिजल्ट आ गया मेरा, मान लो कोई भी आ गया, फिर और मैंने क्या किया, ए का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, बी का अलग कर लिया, और दोनों की फिर प्रोडक्ट कर दी, जो रिजल्ट आएगा ये दोनों रिजल्ट हमेशा क्या होंगे, हमारे इक्वल आएंगे। ये कहता है थ्योरम 3। लास्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 4 क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टिबल मतलब इनवर्स करने योग्य कब होगी, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। मान लो आपको कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स है, 3/3 की हो सकती है या फिर 2/2 की हो सकती है। हमें क्या करना है, इसका इवेल्युएशन करके डेल्टा फाइंड आउट करना है या डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर ये हमारा 0 के इक्वल आ गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं होगी। ध्यान दे लेना इस बात पे। अगर हमारा क्या आ गया, मोड ऑफ ए, या फिर कह सकते हैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, या फिर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तभी हम उस मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखो, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकालना सीखा था, उसको अगर मैं डिटर्मिनेंट से रेसिप्रोकल करके डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए करना है तो हमारे पास ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकल आएगा। चारों थ्योरम क्लियर हो गई आपको, सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर पता चल गया, एडजॉइंट कैसे निकलता है वो पता चल गया। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे रखे हैं, इन दोनों का हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहली मैट्रिक्स पे अगर ध्यान देंगे बच्चों, तो ये हमें 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है। अब 2/2 की मैट्रिक्स के एडजॉइंट फाइंड आउट करने के मैंने दो तरीके बताए थे। पहला तरीका क्या था वो समझो ध्यान से। यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या निकलेगा, ये जो एलिमेंट्स है इनको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। और जो ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें हमें क्या करना है, साइन चेंज कर देने हैं। ये प्लस का है तो -2 हो गया, ये प्लस का 3 है तो -3 आ गया। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया।
बस ये सिंपल सा काम था। दूसरा मेथड भी करेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं इस मैट्रिक्स के। तो ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है वो लिखेंगे पहले 1 2 3 4। पहले हमें क्या निकालना है, A11। निकलता कैसे है वो देखो, -1 की पावर i प्लस जे, एक एलिमेंट पे करके दिखा रहा हूं, इनटू इसका माइनर, ऐसे ही कोफैक्टर निकलता है ना। तो यहां पे देखो कैसे निकलेगा, -1 की पावर i प्लस जे, 1 + 1 कितना हो गया 2, -1 की इवन पावर +1 हो गया, मल्टीप्लाई M11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दो, एलिमेंट क्या बच गया 4, तो ये आ गया 4, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, तो A11 मेरा कितना आ गया 4 आ गया। फिर क्या निकालेंगे A12। सिंपल सी बात है बच्चों, ये स्टेप बार बार ना करके टाइम बचाने के लिए आप क्या करो, अगर i प्लस जे का सम जो है ना वो ओड नंबर आ रहा है तो हम यहां पे माइनस ले लेंगे, अगर इन दोनों का सम इवन आ रहा है तो यहां पे प्लस ले लेंगे। बस ये काम करते चलो। तो माइनस में यहां पे क्या आ जाएगा M12। M12 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो कहां पे है ये रही, सेकंड कॉलम छोड़ दी तो क्या बच गया 3 बच गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा -3, ये आ गया मेरे पास। फिर हमें क्या करना है A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दोनों का सम ओड है तो माइनस साइन आएगा, A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बच गया 2 आ गया, तो -2 आ गया। फिर A22 देखो बच्चों, दोनों का सम इवन है तो प्लस आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, सेकंड रो ये हो गई, सेकंड कॉलम ये छोड़ दी, 1 आ गया, तो यहां पे A22 आ गया 1। अब हमारे पास जो यहां पे वो निकला है, क्या नाम है, कोफैक्टर्स निकले हैं, वो क्या निकले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, कोफैक्टर्स लिख लो, यहां पे क्या है 4, ये क्या है -3, फिर निकला है -2, फिर 1। इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज, रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो, ये रो थी तो 4 -3, ये हमारी रो थी सेकंड, इसको सेकंड कॉलम बना दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। और यहां पे भी यही आया था। दोनों मेथड से पता चल गया किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है बस। अगर आपने कोफैक्टर इजीली निकाल लिया ना तो आसानी से कर लोगे। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखो, अगर i और j का सम इवन है तो प्लस साइन ले लेंगे माइनर के साथ, अगर ओड है तो माइनस साइन ले लेंगे। ये स्टेप आपको बार बार नहीं लिखने की जरूरत है। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है जिसको हम a के इक्वल मान लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाल लेंगे बच्चों। पहला निकालेंगे A11, 1 और 1 का सम क्या हो गया इवन, तो यहां पे क्या आएगा प्लस का साइन। फिर हमें क्या करना होता है M11 लेना होता है। तो M11 कैसे निकलेगा, देखो प्लस का साइन रहेगा, M11 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को काटना पड़ेगा, ये कट गई ये कट गई, तो यहां पे क्या आ गया 3501, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 3 - 0 3 आ गया, तो A11 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। फिर हमें क्या निकालना है A12, दोनों का सम इवन ओड है तो माइनस साइन आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को काट दो, फर्स्ट रो ये कट गई सेकंड कॉलम ये कट गई, तो 2 5 - 2 1, 2 5 - 2 और 1, सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2, यहां पे देख लो माइनस का साइन, 2 1 जा 2, माइनस में 5 2 जा 10, तो माइनस माइनस प्लस 10, तो वैल्यू क्या आ गई यहां पे माइनस का 12 आ गई, A12 निकल गया। अब बारी बारी से निकाल दूं मैं, तो यहां पे फिर A13 निकाल लेंगे, 3 + 1 4 हो गया तो प्लस साइन आएगा, और यहां पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को काट के, फर्स्ट रो ये कट गई थर्ड कॉलम कट गई, 0 -6 + 6, तो A13 + 6 आ गया। फिर A21 निकाल लूंगा मैं, क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस का 1 आ जाएगा, A22 निकाल लूंगा 5 आ जाएगा, A23 निकाल लूंगा 2 आ जाएगा। फिर क्या निकालना है A31, यहां पे 3 + 1 ये माइनस का 4 और 11 -11 आ जाएगा। फिर हमारा A32 निकाल लेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, A33 निकाल लेंगे, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गए, सारे कोफैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए लिखेंगे बच्चों, एडजॉइंट ए इक्वल टू, पहले इन कोफैक्टर्स को लिखो, क्या है 3 -12 6, फिर क्या है हमारे पास 1 5 2 -11 -1 और 5, इसका ट्रांसपोज देख लो भाई क्या निकलेगा ट्रांसपोज। रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो, ये रो है तो कॉलम में लिखेंगे 3 -12 6 1 5 2
-11 -1 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। क्लियर बात है। कोफैक्टर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सरसाइज 4.4 सारी की सारी इसी की थी, वहां से आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। तो मैंने यहां पे कंसेप्ट भी बता दिया। अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आप इस तरीके से सोल्व करते चलो। अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हो चुका है तो डायरेक्ट भी आप यहां पे लिख सकते हैं। एडजॉइंट ए के अंदर कोफैक्टर लिख के उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है बच्चों, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अंदर हमें जो थ्योरम 1 थी ना उसको वेरीफाई करना है। अब आपको पता लग गया, थ्योरम 1 के लिए मैंने बोला था कि हम क्वेश्चन करेंगे, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमें यहां पे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स, इसको हमने ए मान लिया। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, इसका एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, 2/2 की मैट्रिक्स है तो इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेंगे, -6 आ गया, 2 आ गया। और इन एलिमेंट्स के अंदर साइन चेंज कर देंगे, -3 हो गया, -4 का +4 हो गया। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। कोफैक्टर की हेल्प से भी निकालोगे यही आएगी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन एलिमेंट्स को 2, 3, -4, -6 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। -6 की 2 से मल्टीप्लाई, -12, माइनस में 4 3 जा 12, तो माइनस माइनस +12। तो ये क्या वैल्यू निकल के आ गई भाई, ये तो 0 आ गई हमारी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 0 आ गई तो कोई बात नहीं, हमें तो अपने रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखो रिलेशन क्या है, यहां पे क्या वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, वैल्यू पुट करो। ए क्या है हमारी, जो मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, क्या थी, 2, 3, -4, -6। एडजॉइंट ए क्या निकल के आया है मेरा, ये आई है मैट्रिक्स निकल के, इसको लिख देंगे -6, -3, 4 और 2 इक्वल टू, आगे क्या है, एडजॉइंट ए क्या निकल के आया, -6, -3, 4, 2 इनटू में ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी, 2, 3, -4, -6 इक्वल टू मोड ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आया, 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। क्लियर बात है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे पहले प्रोडक्ट करनी है रो की कॉलम वाइज। 2 की -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आ गया, 2 6 जा माइनस का 12, फिर 3 4 जा प्लस का 12, 2 3 जा -6, 3 2 जा +6, -4 की -6 से की तो प्लस का 24, -6 की 4 से की तो माइनस का 24, -4 की -3 से की प्लस का 12, -6 की +2 से की तो माइनस का 12। आ गई भाई प्रोडक्ट, इधर आ जाओ। -6 की 2 से की -12, -3 की -4 से की तो प्लस का 12, -6 की 3 से माइनस का 18, -3 -6 प्लस का 18, 4 2 जा 8, 2 4 जा -8, 4 3 जा 12, 2 6 जा -12 और 0 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, 0 0 0 0। क्लियर बात है बच्चों। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 12 में से 12 गया 0, 6 में से 6 गया 0, ये भी 0 ये भी 0 इक्वल टू, यहां पे ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 इक्वल टू किसके आ गया, 0 0 0 0। तीनों का रिजल्ट क्या आ गया हमारा, सेम। तो हैंस प्रूव्ड। तो जो हमने रिलेशन वेरीफाई करना था वो हमने प्रूव कर दिया कि इन तीनों की प्रोडक्ट हमेशा आपस में इक्वल रहेगी। ये हमारी क्या थी, थ्योरम 1। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे वेरीफाई करके देखते हैं इसी थ्योरम को कि 3/3 की मैट्रिक्स में भी क्या ये हमारी थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। चलिए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है जिसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या करने हैं बच्चों, हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहला कोफैक्टर क्या निकलेगा, A11 निकलेगा। मतलब -1 की पावर i + j इनटू में M11 माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे निकलता है। तो देखो कैसे निकलेगा ध्यान से, -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगी 2, तो -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई M11 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को काट दो तो क्या बच गया 0 -2 0 3,
0 -2 0 3। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो -1 की पावर इवन है तो +1 हो गया, मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 की 3 से मल्टीप्लाई, 0 माइनस में 0। अब 0 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो हमें क्या करना है, सेकंड एलिमेंट निकालना है a12। -1 की पावर i प्लस जे करेंगे तो मतलब 1 + 2 करेंगे, इनटू में इसका माइनर m12। तो देखो -1 की ओड पावर आ गई तो यहां पे -1 आ गया, मल्टीप्लाई में m12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो ये छूट गई, सेकंड कॉलम ये छूट गई, तो क्या बचा 3 - 2 1 और 3, 3 - 2 1 और 3। सिंप्लीफाई कर लो, -1 मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, माइनस में -2 1 जा -2, तो क्या हो गया -9 और -2 +11 हो गया हमारा, माइनस माइनस प्लस, 9 और 2 11 की -1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 11 आ गया। ठीक है, पता लग गया ना कैसे करना है। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें क्या करना है फिर, m13 निकालना है। क्या आ जाएगा हमारा, -1 की पावर 1 + 3 करेंगे, 3 + 1 4 हो गया, तो ये हमारा m13 निकाल लेंगे। m13 0 हो जाएगा, तो यहां पे 1 × 0 = 0 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे a21 निकाल लेंगे। 2 + 1 क्या हो गया, ओड, तो यहां पे माइनस, इनटू में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को काटेंगे तो -3, ये आ गया मेरे पास 3। a22 निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a23 निकाल लेंगे, -1 आ जाएगा। a31 निकाल लेंगे, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको खुद से करने हैं। a31 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। a32 हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड रो सेकंड को 4 टू जाए तो ये 8 आ जाएगा। a33 की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर्स को लिखो बच्चों। क्या थे हमारे, 0 -11 फिर 0 फिर 3 1 -1 फिर 2 8 3। इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो देख लो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रो की कॉलम बना देंगे, कॉलम की रो। ये फर्स्ट रो थी, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ये क्या बन के आ गई मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। अब अपने रिलेशन को वेरीफाई करना है, जिसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, एडजॉइंट ए निकल गया, ए मैट्रिक्स हमारे पास है। अब हमारा काम क्या रह गया, मोड ऑफ ए फाइंड आउट करना। मोड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना। सॉरी, इसको मोड मत बोला करो, मेरे से भी निकल जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना मतलब अपनी गिवन मैट्रिक्स को किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहां पे हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहां पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 1 × ये कट गया, ये कट गया, 3 की 0 से मल्टीप्लाई, 0 -0। फिर सेकंड एलिमेंट में क्या आएगा, माइनस ऑफ -1। फिर ये लाइन कट गई, ये कट गई, 3 3 जा क्या हो गया, 9 माइनस ऑफ -2। फिर प्लस में 2 × ये कट गया, ये कट गया, 3 की 0 से मल्टीप्लाई, 0 -0। सिंप्लीफाई करो, 1 की 0 से मल्टीप्लाई, 0 आ गया। यहां पे माइनस माइनस +1 मल्टीप्लाई, 9 और 2 क्या हो गया, 11, ये भी 0 आ गया। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 11 1 जा 11, 0 + 11 + 0 = 11। तो डिटर्मिनेंट ए का रिजल्ट भी मेरे पास कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को लिखेंगे यहां पे 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसकी प्रोडक्ट किससे करनी है, एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट ए हमने क्या निकाला था बच्चों, ये रहा, इसको लिख लेंगे। तो क्या है, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए करना है। तो एडजॉइंट ए देख लो, अब क्या है, ये रहा 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। इसकी प्रोडक्ट करेंगे ए मैट्रिक्स से, तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 इक्वल टू क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्योंकि ये 3/3 की है तो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। अब हमें क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट करनी है बच्चों, बस इनकी प्रोडक्ट, ये काम करना है। तो देखो यहां पे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा,
1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -1 की -11 से करेंगे तो प्लस का 11, 2 की 0 से की तो प्लस का 0, फिर 1 की 3 से की तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 3, -1 की 1 से की तो हमारे पास -1, 2 की -1 से की तो -2, फिर 1 की 2 से की तो 2, फिर -8, 3 2 जा +6 आ गई। ऐसे ही 3 की 0 से करेंगे 0, फिर 0 की 11 से करेंगे 0, 2 की 0 से की तो 0, 3 3 जा 9, 0 की 1 से की तो हमारी 0, -2 की -1 से +2, फिर 3 2 जा 6, 0 की 8 से की तो हमारे पास क्या आ गया 0, और -2 की 3 से की तो -6। थर्ड रो पे आ जाओ, 1 की 0 से की 0, फिर 0, फिर 0, 1 की 3 से की 3, 0 की 1 से की 0, 3 की -1 से की -3, 1 की 2 से करेंगे 2, फिर 0 की 8 से की 0, 3 3 जा 9। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गई प्रोडक्ट। ऐसे ही इसके निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, इसकी भी प्रोडक्ट क्या आएगी हमारी, 0 की 1 से 0, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2। ठीक है, एक बार मैं प्रोडक्ट लिख दूं, टाइम वेस्ट ना होगा। तो हमारी जो ये प्रोडक्ट आएगी ये आ जाएगी। प्रोडक्ट बिल्कुल इजी है, आपको से आपने सीख रखी है। ठीक है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आगे देखो, 11 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। यहां पे देखो बच्चों, 11 + 0 क्या आ गया 11 आ गया, 3 - 3 0 आ गया, 8 - 8 0 आ गया, ये भी 0, 9 और 2 11, ये 0, ये 0, ये 0, ये 11। इस पे ध्यान दोगे, यहां पे भी यही आएगा, 9 और 2 11 0 0, फिर यहां पे 0 11 0 0 0 11, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट के बाद 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो रिजल्ट क्या हो गया यहां पे वेरीफाई, तो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। बस ये काम आपको करना है। समझ में आ गया, थ्योरम 1 क्लियर हो गई आपको किस प्रकार से हमें वेरीफाई करनी थी। ठीक है, अब आगे थ्योरम 2 3 4 के लिए रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, वो और देखेंगे। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर आपको गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है अगर वो एग्जिस्ट करता हो तो। सिंपल सी बात है, एग्जिस्ट करना ना करना किस चीज के ऊपर डिपेंड करना है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है 2 - 2 4 3। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट। अदरवाइज डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आ गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करते हैं, क्या आएगा 2 3 जा 6, माइनस में 4 2 जा -8। तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहां पे मेरे पास 14 आ गई जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए। ये काम करना है। तो सबसे पहले हमें देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो फाइंड आउट कर लिया, 14 आ गया। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है अब हमें इस मैट्रिक्स का। तो कैसे निकलेगा, 2/2 की मैट्रिक्स है, या तो आप कोफैक्टर की हेल्प से कर लो या फिर डायरेक्ट रो इन एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेंगे और इन एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पे कोफैक्टर से ही कर लेते हैं भाई। पहले a11 निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11, -1 की इवन पावर +1 हो गया, मल्टीप्लाई m11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गई, 3 बच गया तो आ गया 3। फिर a12 निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12, तो यहां पे -1 मल्टीप्लाई 4 तो क्या आ गया माइनस का 4 आ गया। फिर a21 निकालते हैं प्यारे बच्चों, -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21, तो क्या आ जाएगा यहां पे -1 मल्टीप्लाई -2, ये रहा, तो ये प्लस का 2 आ गया। फिर a22 निकालते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के, -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22, तो ये -1 की इवन पावर +1 मल्टीप्लाई m22 कितना है 2 है, तो ये भी हमारा क्या आ गया 2 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए भाई। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, पहले कोफैक्टर को लिखो, 3 - 4 2 2, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज कर लो, देखो क्या आएगा, रो की कॉलम कॉलम की रो, तो 3 - 4
2 और 2, ये मेरे पास क्या निकल के आ गया बच्चों, एडजॉइंट ए। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए कितना था 14 इंटू में 3 2 माइनस 4 2, एडजॉइंट ए रख दिया। अब यहां पे 14 के अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहां पे एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स क्या हो जाएगा 3 बाय 14, 2 बाय 14 माइनस का 4 बाय 14 और 2 बाय 14। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 3 बाय 14, यहां पे 1 बाय 7, फिर यहां पे माइनस का 2 बाय 7 और यहां पे 1 बाय 7। ये आ गया मेरे पास ए इनवर्स। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया, इनवर्स किस तरीके से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैट्रिक्स ये दे रखी है जिसको हम ए के इक्वल मान लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो भाई डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो भाई डिटर्मिनेंट ए देखते हैं क्या निकल के आएगा। 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2 माइनस ऑफ 5 3 जा माइनस का 15, तो क्या आ गया भाई यहाँ पे -2 प्लस 15, तो वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 13, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहां पे इस केस में डायरेक्ट निकाल के देखते हैं भाई, जो हमारा कंसेप्ट था इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, ये वाली डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लो, 2 ऊपर चला जाएगा -1 नीचे, तो ये 2 आ गया, ये -1 आ गया। इधर वाले डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लो, +5 है तो -5 हो गया, -3 है तो प्लस का 3 हो गया, ये एडजॉइंट ए आ गया। कोफैक्टर की हेल्प से भी ट्राई करके देखना, यही आएगा। तो ए इनवर्स देखो बच्चों क्या आ गया, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय 13 और ये क्या है 2 - 5 3 - 1, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। या फिर ऐसे लिख दो इसको, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय 13 को अंदर ले जाके 2 बाय 13 माइनस का 5 बाय 13 3 बाय 13 या फिर माइनस का 1 बाय 13, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें वही 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उसी से पता चलेगा हमें कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो यहां पे हम इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल मान लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या है 1 इंटू, ये कट गया ये कट गया, तो यहां पे 2 5 जा 10 माइनस में 0, फिर माइनस में 2 इंटू, ये कट गया ये कट गया, 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस में 3 इंटू, ये कट गया ये कट गया, 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस में 0। वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 10 की 1 से मल्टीप्लाई 10 आ गया, ये 0 आ गया हमारे पास, माइनस में 0 प्लस में 0, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 10, जो कि हमारी क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा बच्चों, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है तो कोई डायरेक्ट शॉर्टकट तो है नहीं, तो हमें यहां पे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है A11, इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1, जो भी ये है I और J की वैल्यू 1 + 1 इंटू में M11 माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो -1 की इवन पावर, यहां पे क्या हो गया +1 मल्टीप्लाई, M11 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो काट दो फर्स्ट कॉलम काट दो, 2405 बच गया, 2405 सिंप्लीफाई कर लो, 5 2 जा क्या हो गया यहाँ पे 10 माइनस 0, तो क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा A12 निकाल लूंगा, तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 की ओड पावर है तो -1 मल्टीप्लाई में M12 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम काटो, तो 0405 0405, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा, 500 400, तो ये वैल्यू आ गई 0। ऐसे कर लोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूं इसको डायरेक्ट, क्योंकि मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूं। 1 3 है तो +1 आएगा और 1 3 पे वैल्यू आ जाएगी मेरी 0। फिर मैं A21 की बात करूं तो मेरे पास 2 + 1 -10 आ जाएगा। A22 की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा 5,
A23 की बात करूं तो मैं मेरे पास आ जाएगा सेकंड और थर्ड कॉलम कट करके 0। फिर A31 की बात करूं तो आ जाएगा 2। A32 आ जाएगा -4, ओड पावर है। फिर A33 है इवन पावर, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। ये आ गए मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, एडजॉइंट ए निकालना है। तो पहले कोफैक्टर्स को लिखेंगे। कोफैक्टर क्या है, 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, इसका ट्रांसपोज। तो फाइनली एडजॉइंट ए क्या निकल के आ गया, रो की कॉलम, कॉलम की रो बना दो। तो 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। अब ए इनवर्स देखो कैसे निकलेगा, इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहां पे ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए कितना है 10 इनटू में एडजॉइंट ए क्या है, लिख दो 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अंदर 10 की मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो लिख देंगे 1 इक्वल टू 10 बाई 10 क्या हो गया 1, यहां पे -1, 2 बाई 10 क्या हो जाएगा 1 बाई 5, फिर 0, ये 1 बाई 2, यहां पे माइनस का 2 बाई 5, ये 0, ये 0, ये 1 बाई 5। तो ये ए इनवर्स निकल गया भाई। समझ में आ गया कैसे निकालना है। मेन काम यहां पे कोफैक्टर्स का है, जो कि आप बार बार करके प्रैक्टिस करके इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मैट्रिक्स दे रखी है, जिसको हम ए मैट्रिक्स मान के चलेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा बच्चों इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। तो रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो 1 इंटू, ये कट गया, ये कट गया, 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3, माइनस में 0, फिर ये 0 है तो -0 इंटू 0 ही आएगा, कुछ आ जाए अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर प्लस में 0 इंटू 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से प्रोडक्ट होगी 0 ही हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, -3 की 1 से मल्टीप्लाई -3, जो कि हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a11 निकालना है। कैसे, -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11, -1 की इवन पावर है तो क्या हो गया, प्लस का 1 मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, 3 - 1 -3, तो ये आ गया -3 की 1 से मल्टीप्लाई -3। फिर a12 निकाल लेंगे, -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12, तो -1 मल्टीप्लाई -3 कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। फिर a13 निकाल लेंगे, -1 की पावर 1 + 3 इंटू m13 लेंगे, माइनर लेंगे 13 का, तो -1 की इवन पावर +1 इंटू में m13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट गई, 3 × 2 = 6 -15, तो ये माइनस का 9 आ गया, तो -9 आ गया। ऐसे ही निकाल लेंगे, a21 निकाल लेंगे, मेरा 0 आ जाएगा। a22 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। a23 निकाल लेंगे, -2 आएगा। फिर a31 निकालना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। a32 की बात करें, ये भी 0 आएगा। और लास्ट में a33 की बात करें तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 आ जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ए देखते हैं अब क्या आएगा। कोफैक्टर्स लिखो, -3 -3 -9, फिर 0 -1 -2 0 0 3, इसका ट्रांसपोज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख लो हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए। रो की कॉलम, कॉलम की रो बनाओ, ये रो है, कॉलम वाइज लिख लो, -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, एडजॉइंट ए निकल गया। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। ठीक है, देखो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए कितना निकला था, -3, तो -3 ही लेंगे, कहीं इसका मोड लगा के इसको +3 कर दो, गड़बड़ मत कर दे रहे, ये मोड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट ए कितना निकला है, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, ऐसे की ऐसे छोड़ दो, या फिर -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, -3 बाय -3 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 3 बाय -3 -1 हो गया, ये हमारा 1/3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो 3 3 = 9 हो गया, ये हमारा 2/3 हो गया, और ये -1 हो गया, तो ये भी आंसर हो जाएगा। या तो ये आंसर छोड़ो, या फिर माइनस का 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 भी
मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है भाई। इसका इनवर्स चेक करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। तो रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू ये कट गया, ये कट गया, -1 की 1 से मल्टीप्लाई, -1 -0, फिर -1 इंटू सेकेंड कॉलम कट गई, फर्स्ट रो कट गई, 4 1 जा 4, माइनस में 0, फिर प्लस में 3 इंटू ये कट गई, ये कट गई, 4 2 जा 8, माइनस में 7 1 जा 7। तो देखो वैल्यू क्या आ गई, 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2, -1 की 4 से मल्टीप्लाई -4, और यहाँ पे प्लस का 3। तो 4 -2 क्या हो गया, -6 + 3, वैल्यू क्या आ गई, -3, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें अब फाइंड आउट करना है भाई इनवर्स। तो उसके लिए मुझे पहले एडजॉइंट ए निकालना है। तो कोफैक्टर निकाल लेंगे a11, -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11। तो देखो क्या आ गया, -1 की इवन पावर +1 मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को काट दो, -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1, तो ये आ गया -1। फिर a12 निकाल लो बच्चों, -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12। तो क्या आ गया यहाँ पे, -1 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया मेरे पास -4। फिर a13 निकाल लेंगे, -1 की पावर 1 + 3 इंटू m13। -1 की इवन पावर है तो +1 इंटू में m13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम काटेंगे, फर्स्ट रो कट गई, थर्ड कॉलम कट गई, 4 2 जा 8, माइनस में 7, तो ये कितना आ गया 1, तो ये आ गई 1। ऐसे ही निकाल लें। अब a21 निकाल लेंगे तो 5 आएगा, a22 निकाल लेंगे तो हमारा 23 आएगा, हाँ 23 आएगा, a23 निकाल लेंगे तो माइनस का 11 आ गया। ऐसे ही फिर हम a31 निकाल लेंगे तो 3 आ गया, a32 निकाल लेंगे तो 12 आ गया, और a33 निकाल लेंगे तो क्या आ गया, -6 आ गया। अब कोई बच्चा इस एक्सरसाइज को डायरेक्ट कर रहा हूं ना कि डायरेक्ट 4.5 कर रहा हूं मैं, तो भाई नहीं आएगी समझ में, बेसिक छोड़ दो। पहले आपको स्टार्टिंग की एक्सरसाइज करके आनी पड़ेगी, वहां से आपको डिटरमिनेंट को सोल्व आउट करना सीखना पड़ेगा, फिर माइनर्स निकालने सीखने पड़ेंगे, फिर कोफैक्टर निकालने सीखने पड़ेंगे, तब जाके ये वैल्यू निकालनी सीखोगे। ये बिल्कुल ईजी है, हलवा है। यहां पे मैं डायरेक्ट इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आप सीख चुके हैं। अब ये हमारे पास कोफैक्टर आ गए, तो इसका एडजॉइंट देख लो कैसे लिखा जाएगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से कोफैक्टर लिखो, -1 -4 1, फिर क्या है 5 23 -11, फिर 3 12 -6। इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो देख लो भाई एडजॉइंट ए क्या निकल के आ गया। रो की कॉलम, कॉलम की रो बनाओ, -1 -4 1, 5 23 -11, 3 12 -6 आ गया। अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला बच्चों, -3, इंटू में ये क्या है, -1 5 3, -4 23 12, 1 -11 -6। ऐसे ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो माइनस के 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कट गया 1/3, फिर माइनस का 5/3, 3 से 3 कटेगा -1, माइनस का माइनस से माइनस कट गया 4/3, 23/-3, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, फिर माइनस का 1/3, फिर यहाँ पे 11/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। या तो यहाँ पे छोड़ेंगे या फिर ये आ जाएगा। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स। तो इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके। तो 1 इंटू फर्स्ट रो कट गई, फर्स्ट कॉलम कट गई, तो 2 4 जा 8, माइनस में -2 3 जा 6, फिर माइनस ऑफ -1 इंटू में ये कट गई, ये कट गई, 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस में 3 3 जा -9, फिर प्लस में 2 इंटू ये कट गई, ये कट गई, -2 की 0 से 0, माइनस में 3 2 जा 6। सिंप्लीफाई कर लो, 8 - 6 कितना हो गया, 2, 2 1 जा 2, माइनस माइनस +1 मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस का 9, ठीक है, फिर 2 6 जा -12। तो फाइनल वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ गई, -12 + 9 + 2, वैल्यू आ गई -1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कोफैक्टर्स निकाल लेंगे भाई। सबसे पहले a11,
तो क्या निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ गया कैसे निकालने होते हैं। तो -1 की इवन पावर +1, M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दो, 2 4 जा 8 + 6 कितना आ गया 2, तो 2 1 जा 2 आ गया। A12 निकाल लेंगे, वो आ जाएगा मेरा -9। A13 निकाल लेंगे, -6 आ जाएगा। A21 निकाल लेंगे, 0 आएगा। A22 निकाल लेंगे, -2 आ जाएगा। A23 निकाल लेंगे, -1 आएगा। A31 -1 आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, A32, 3 2 जा 6, ये प्लस का 3 आ गया, -1 और -3। A33 की बात करें तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इनका डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए ना तो पुरानी वीडियो जो है उसमें पूरा एक्सप्लेन करके बता रखा है। अब ये छोटी चीजें हैं आपके लिए, क्लास 12th के बच्चे हो तो माइनस को फैक्टर आपके लिए बहुत हलवा चीजें हैं, तो इनको बार बार टाइम वेस्ट ना करने की बजाय आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। तो यहां पे एडजॉइंट ए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जो भी हमारी यहां पे कोफैक्टर्स आए हैं, क्या आए हैं, 2 -9 -6, 0 -2 -1 -1 3 2, इसका ट्रांसपोज। तो देख लो ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा, रो की कॉलम बनाएंगे, 2 -9 -6, 0 -2 -1 -1 3 2। अब ए इनवर्स देख लो, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला था हमारा, -1, इंटू में एडजॉइंट ए क्या निकला है, 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 और 2। -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस के हैं माइनस बना दो, माइनस वालों को प्लस बना दो। -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ये हमारा आंसर आ गया भाई, ये इनवर्स आ गया। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ट्राइगोनोमेट्री के रूप में हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करो, 1 इंटू ये कट गया, ये कट गया, कोस अल्फा की माइनस कोस अल्फा से माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस में साइन अल्फा की साइन अल्फा से माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। फिर क्या है यहाँ पे, -0 इंटू कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर प्लस में 0 इंटू कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, -1 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, जो कि हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहाँ पे इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर निकालने हैं A11। तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, तो -1 की इवन पावर है तो +1 मल्टीप्लाई M11 का मतलब फर्स्ट रो कट गई, फर्स्ट कॉलम कट गई, तो यहाँ पे कोस अल्फा को ये ही आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा, तो ये क्या आ गया मेरे पास, -1। फिर A12 निकाल लेंगे, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 की ओड पावर तो -1 मल्टीप्लाई M12, 0 आएगा तो 0 आ गया। फिर A13 देखेंगे भाई, -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, तो -1 की 1 पावर +1 मल्टीप्लाई M13 मतलब फर्स्ट रो कट की थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0 आ गया, ये भी 0 आ गया भाई। फिर A21 देखेंगे, ये भी हमारा 0 आ जाएगा। A22 देखेंगे क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 की 1 पावर +1 मल्टीप्लाई M22 मतलब सेकंड रो कट की सेकंड कॉलम, माइनस कोस अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई माइनस कोस अल्फा, तो क्या आ गया, माइनस का कोस अल्फा आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे, A23, इसमें ये माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा। फिर A31 निकाल लेंगे, 0 आएगा। A32 निकाल लेंगे, माइनस का साइन अल्फा आएगा, और A33 निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, कोस अल्फा आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा वो देख लो, अब एलिमेंट्स लिख लो, क्या है, -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लेंगे इसका ट्रांसपोज करके। तो एडजॉइंट ए क्या आया मेरा, यहाँ पे -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा
और ये 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये तो सेम ही आ गया भाई, ये एज इट इज आ गया रो की कॉलम, कॉलम की रो बनाने के बाद भी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए क्या निकला था, -1 इंटू एडजॉइंट ए क्या निकला, -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर दो, -1 का +1 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा। ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। बस ऐसे निकालना है। समझ में आ गए सारे क्वेश्चन, यहां तक इनवर्स कैसे निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। और प्लीज अपने जूनियर्स को, क्लास 7th 8th 9th 10th 11th वाले बच्चों को भी प्लीज नेक्सा क्लासेस के बारे में जरूर बताइए। आपकी इस छोटी सी हेल्प के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।